हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से प्रॉफिट को ट्रेल किया जाता है 1:2 अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब उस टाइम पे $300-400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो मतलब कि $800-900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। और अभी मार्केट भी अच्छा खासा थोड़ी सी पोजीशंस है वो और ऐड करती है। पहले 1,09,000 पे अपना एंट्री था, अभी 1,09,400 के आसपास है। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने और ऐड कर दी है। ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखना वीडियो को, लॉजिक को भी ध्यान से देखना, प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है सिंपल मेथड के साथ में। दूसरा ऑप्शन वाला ट्रेड है, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ में अपन ने एडजस्टमेंट के लिए कॉल को एग्जिट करके पुट में री एंट्री भी प्लान कर लिया है। ठीक है। वो जो $100 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था वो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला गया। एंड अपन को मार्केट अगर वापस रिवर्स करता है तो एक हैंडसम प्रॉफिट करेंगे और यहाँ पे अपन अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। इस ट्रेड का लॉजिक भी बताता हूँ मैं अभी आपको, चार्ट पे ले जाके। पहले ऑप्शन वाला ट्रेड है वो भी एक बार देख लो। ठीक है। अभी अपने रोल ओवर कर दिया है, न्यू फ्रेश पोजीशन पुट में बन गई है, लेकिन आप पुरानी पोजीशन को देखोगे तो आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखेंगे कि अपन ने एग्जिट कर दिया है। ठीक है। आप देखेंगे जो भी अपने सी एन पी थे दोनों एग्जिट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे सी एन पी दोनों को एग्जिट कर दिया। क्या यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है वो बुक किया है, वो आपको देखना है ध्यान से। आप यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है। कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है पोजीशन को। ऐसे नहीं कि मार्केट बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी करता है। सबसे पहले अपनी स्ट्राइक प्राइस देखो, 1,08,500 पे अपन ने पोजीशन बनाई थी। मार्केट अपने अपोजिट साइड में 5,000 पॉइंट मार्केट चल चुका है अप्रोक्सीमेटली। एक लाख पाँच 1,13,500 के आसपास मार्केट चल रहा है। 5,000 पॉइंट तब जाके अपन को एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है। और यहाँ पर आप देखेंगे $529 जो अपन ने पुट साइड से प्रॉफिट कैप्चर कर लिया, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया तो पुट साइड से है अपन ने शॉर्ट कर रखा। और दूसरे में अपन ने स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस मैंने देखा नहीं था मुझे, वरना तो मैं हिट होने से पहले ही है वो एडजस्टमेंट कर देता इसमें। बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने वापस से इसमें री एंट्री है वो बना ली है। अब मार्केट और ऊपर जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से पुट को एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉल को तो मैंने री एंटर करके प्लान कर लिया है, वापस से स्टॉप लॉस लगा दिया है। ठीक है। बट फिर मेरे को पुट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब पुट में भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी लो डेल्टा के साथ में। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस अप्रोक्सीमेटली ये $529 का प्रॉफिट दे दिया पुट ने, और कॉल ने $521 का लॉस दे दिया। एंड टू एंड $5-4 बचे जो कि अपना ब्रोकरेज में चला जाएगा। अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट भी, तो अपना हैंडसम प्रॉफिट 500 मतलब $300-400 के आसपास प्रॉफिट है वो कैच करने वाले हैं। ठीक है। पोजीशन में जाएंगे, अभी तो माइनस प्लस चल रही है, रिफ्रेश पोजीशन बन गई है। पुरानी पोजीशंस को एडजस्ट में वहाँ पे जीरो पे अपन निकल गए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर वाला ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ, जो अपन ने मैंने आपको कल वाले चार्ट पे समझाया था। बड़ा करके चार्ट समझा देता हूँ यार मैं। ठीक है। अपनी रिफ्रेश, ठीक है, उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है अपना फ्यूचर वाले में। इसमें दो अकाउंट हो जाते हैं, फ्यूचर का मेरा ट्रेड अलग हो जाता है सेपरेट, और ऑप्शन का ट्रेड है वो अलग अलग हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली $872 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, एक हैंडसम प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। अभी भी मैं ट्रेल कर रहा हूँ, अपना उस चार्ट पे लेवल्स मार्क है ना। चलो यहाँ पे चार्ट पे आप देखेंगे एक और चीज़, मैं शायद मंडे या ट्यूसडे को है जो आपके लिए लैपटॉप गिव वे और कैपिटल गिव वे का प्लान करने वाला हूँ। तो लैपटॉप वाला वीडियो है, एक लैपटॉप गिव वे का प्लान तो मैंने डाल दिया है सभी सोशल मीडिया पे जो, और दूसरा है जो मैंने आपको गूगल फॉर्म फिल करवाना, तो दूसरे लैपटॉप का भी डाल दूंगा, और फिर कैपिटल गिव वे वाला है उसका भी मैं डाल दूंगा। ठीक है। सेम तरीके से मैं जैसे आपको क्लासेस में पढ़ाया उसी तरीके से निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, सेम सप्लाई डिमांड को यूज़ करके। देखो फ्राइडे के दिन मतलब परसों के दिन है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास का प्रॉफिट कैप्चर किया था। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, बहुत ही एग्जैक्टली सप्लाई जोन बना था। सप्लाई जोन पे आपने देखा डबल टॉप बना। ठीक है। जैसे डबल टॉप बना और इसमें मतलब कन्फर्म हुआ सेलिंग कैंडल,
देन मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल, जैसे सप्लाई कंफर्म हो गई, बहुत अच्छा ट्रेड है वो कैप्चर किया और 2 दिन तक होल्ड किया था। और आप इसे 1 आवर की चार्ट में भी स्टडी करेंगे ना तो मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे अपन ने हायर टाइम फ्रेम में क्लासेस में पढ़ा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बना था, बहुत वर्टिकल हाइट हो गया था, ट्रेंड लाइन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था 1 आवर के चार्ट में, और वो ब्रेक होते ही मार्केट ने 2 दिन तक कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया। मैं कभी भी न्यूज़ को फॉलो नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ दुनिया कुछ भी कह सकती है, इसलिए मार्केट में गिरावट आई, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। देखो, सप्लाई डिमांड और प्राइस एक्शन आपको सब कुछ बताता है, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी मेरे मुँह से ज़िंदगी में ये नहीं सुनेंगे कि इस न्यूज़ की वजह से ये हो गया, इस न्यूज़ की वजह से ये हो गया। हज़ार लॉजिक होते हैं बट प्राइस से पहले कोई न्यूज़ काम नहीं करती है, ठीक है। चलो अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं चार्ट बड़ा करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, दोबारा से ध्यान से देखना वीडियो को ताकि लॉजिक समझ में आया आपको। क्लासेस में आपने जैसे जैसे चैप्टर पढ़े हैं तो आपको सारे सप्लाई डिमांड मार्क भी करने आते हैं। मेरा मोटिव होता है कि आपको जितना अच्छे से समझ में आए, जितना चैप्टर धीरे धीरे क्लियर हो, उतना आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप अच्छे से रिस्क मैनेज फॉलो करें। जितना रिस्क मैनेज फॉलो करेंगे आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल भी करने लगेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। मार्केट मेरे ब्रेक इवन पे भी आया था, ठीक है, जब अपन यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है। बट ऑलरेडी मैं प्रॉफिट पे रिस्क टैक कर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मार्केट 2 बार मेरा टारगेट था कि मैं इसे क्या करूँगा, ट्रेल करूँगा 1:1 1:2, लेकिन फिर मेरा ऑप्शन में प्रॉफिट चल रहा था, दैट्स ओके। मैंने कहा कि ऑप्शन अगर ये नीचे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एसएल भी हिट करेगा 100 100 $150 का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपन ऑप्शन से मार्केट यहीं रहेगा तो ऑप्शन से आराम से $200-300 है वो कैच कर लेंगे। और ये वन साइडेड जाएगा तो यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, भले ही ऑप्शन में अपन ब्रेक इवन पे निकल जाए। तो ऑप्शन में ब्रेक इवन पे एक बार एग्जिट पोजीशन होगी, वहाँ पे अपन ने डेल्टा को मैनेज कर लिया। फ्यूचर में अपन ने कई बार ट्रेल करने का फ़ायदा होता है, कई बार ट्रेल नहीं करने का भी फ़ायदा होता है। बट अब मैं इसे ट्रेल करूँगा, कैसे ट्रेल करूँगा वो भी ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो। मार्केट में आपके पास में जैसे ही मार्केट, आप ध्यान से देखना, सबसे पहले ये सप्लाई एंड डिमांड कहाँ से आए, आप ये देखो, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट में ये सप्लाई एंड ये डिमांड जोन इतना मजबूत क्यों है। जब मार्केट फॉलिंग कर रहा था, कंटिन्यूस जब फॉल कर रहा था, तो मार्केट एक जगह पे, यहाँ पे पहला जोन था, आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखेगा, पीछे कहीं भी इतना बड़ा जोन नहीं दिखेगा, जो कि 18 19 20 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 दिन के आसपास मार्केट एक जगह है वो रेस्ट किया है। दैट मीन्स सेलर्स इसे नीचे तो ले जाना चाह रहे थे, लेकिन बायर्स ने बिल्कुल भी इसे नीचे ले जाने नहीं दिया, जबकि कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा था। ऐसा कहीं भी पीछे जोन नहीं है जहाँ पे मार्केट ने 3 दिन तक कंटिन्यूस रेस्ट किया है। अब जब मार्केट 3 दिन तक, वो भी बहुत ही स्मॉल रेंज में, आप रेंज देखेंगे वो मतलब BTC बिटकॉइन का 1000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है, ओनली। सिर्फ आप ये मत एक्सपेक्ट करना मेरा वीडियो बहुत ही लॉजिक वाला होता है, आप कहीं ये सोचे कि आपको मैं बता दूं कहीं यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, दैट नॉट, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लर्निंग पे फोकस करो सिर्फ, है ना, और रिस्क मैनेज करो। रिस्क मैनेजमेंट में भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब अपन ने क्लासेस में जैसे स्टडी किया है कि मार्केट जितनी देर तक एक रेंज में रहेगा अपन प्रीमियम डीके कैच करेंगे, और मार्केट जितनी रेंज में रहेगा फिर मार्केट वहाँ से जंप करने लग जाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे डिमांड कन्फर्म किया इस कैंडल में, ठीक है, जैसे इस कैंडल में आपने देखा होगा मैंने पुट को है वो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी यूज़ किया था, एक वीडियो भी डाला था, ठीक है। शायद ये वाला ट्रेंड लाइन था जो ऊपर से आ रहा था, और भी ऊपर से आ रहा था, हाँ ये वाला, जहाँ पे मैंने पुट को शॉर्ट करके ये वाला लगभग $400-500 का प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था जिस क्लाइन, बट याद रखना ट्रेंड लाइन की जो मैंने स्ट्रेटजी आपको क्लासेस में बता रखी है, जो उसमें 15-20 पॉइंट है वो फुलफिल होते हैं, 3 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट, जिसमें भी वो फुलफिल होती हैं तभी अपन उसमें ट्रेड करते हैं। डिपेंड करता है आप स्कैल्प करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो जैसे क्लासेस में फॉलो कर रखा है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डिमांड जोन से मार्केट बहुत अच्छा मूव किया। अब मूव करने के बाद में आप देखेंगे जैसे ही मार्केट नीचे आया घूम के, तो कहाँ तक आया, वहीं पे आया जहाँ पे मार्केट ने पहले डिमांड जोन क्रिएट कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट कर रहा था, मार्केट दोबारा से जब नीचे आया वहीं पे आया जहाँ पे मार्केट पहले डिमांड जोन क्रिएट कर रखा था। अगेन मार्केट जब वापस से ऊपर जंप किया,
ठीक है। जंप किया तो सीधा एक ही कैंडल के अंदर कहाँ तक गया, जहाँ पर अपने पास में सप्लाई जोन था। अब ये सप्लाई जोन भी आपको मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। दैट मीन्स यहाँ से सप्लाई आना कन्फर्म है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। यहाँ तक गया मार्केट और जैसे ही सप्लाई पे मार्केट गया, कैंडल कन्फर्म हुआ। कैंडल कन्फर्म के बिना ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। कैंडल कन्फर्म मतलब जो कैंडल सप्लाई दिखाए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल अकॉर्डिंग टू अपन जैसे क्लासे पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, फिर उसका लो ब्रेक हो। ये नहीं कि सेलिंग कैंडल बन गया, सप्लाई कैंडल कंफर्म हो गया, फिर आप डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, उसका लो ब्रेक हो देन आप अंडर। मार्केट सप्लाई से सीधा वापस ड्रॉप हुआ तो कहाँ तक ड्रॉप हुआ, सीधा मार्केट आया डिमांड जोन तक। अब मेरा ट्रेड बना था, मैं इस डिमांड जोन पे मार्केट में ऑलरेडी एक ट्रेड मिल चुका है, तो अपन डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे दूसरा ट्रेड, ठीक है। डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड हो चुका है, तो दोबारा से इसी सेम डिमांड जोन पे अपन ट्रेड नहीं करेंगे। बट अपन को करना तो है ट्रेड, तो मैंने वेट किया कि मार्केट पहले इस डिमांड जोन को आए, फिर मार्केट में ये जो पहली सप्लाई बनी हुई है यहाँ पर आप देखेंगे, मार्केट डिमांड जोन पे आए, ऊपर गया, फिर मार्केट वापस नीचे डिमांड जोन पे आया। तो अब की बार यहाँ पर मार्केट में क्या बन चुका है, जहाँ से मार्केट चलेंगे, ये एक सप्लाई जोन। अगर मार्केट ने इस डिमांड जोन के को दिखाना है, पावर दिखाना है, तो मार्केट इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा। इस सप्लाई जोन को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की साइड में, तो ये जो नीचे की साइड में जोन रह गया, जो पहले सप्लाई की तरह था, फिर वो किसकी तरह काम करने लग गया, ये डिमांड की तरह काम करने लग गया, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया, रीटेस्ट किया, तो पहले बाउंस में अपन ये वाला ऑलरेडी ट्रेड जो हो चुका है, अपन एक बार बाउंस यहाँ पे कर चुके हैं, भले ही ट्रेड करें या नहीं करें, तो इसी सेम डिमांड जोन पे दोबारा ट्रेड ना प्लान करें। मार्केट एक बार रीटेस्ट किया और वापस से ऊपर गया, तो जैसे ये डिमांड कन्फर्म हुआ, तब यहाँ पे अपन ने ट्रेड बनाया। जैसे ही डिमांड कन्फर्म हुआ, यहाँ पे ट्रेड बनाया और हल्का सा बफर लगा के, जैसे क्लासेस में मैंने बता रखा है कि बफर आप इतना लगभग बनाएं कि आपका फेक स्टॉप लॉस हिट ना हो, नहीं तो फेक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बफर लगा के अपन ने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड प्लान बनाया। और अभी मतलब 24 तारीख से 3 दिन हो चुके हैं ट्रेड को होल्ड करने का। इतना अच्छा आनंद आता है कि आप दिन में 20 ट्रेड करते हैं, उससे अच्छा एक ट्रेड करो, महीने में 4-5 ट्रेड करो, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स करो, क्वालिटी ट्रेड्स करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन साथ में हमेशा क्यों करता हूँ, ये फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, महीने में 1-2 ही ट्रेड करता हूँ, बट ऑप्शन में मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ बिकॉज ऑफ मार्केट साइडवेज रहता है। तो साइडवेज में इसमें अगर एसएल भी हिट हो जाता है तो साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है ऑप्शन में, ठीक है। और हल्का वॉलेटिलिटी करता है तो वहाँ भी पैसा बन जाता है। जैसे इतना वॉलेटिलिटी किया, मतलब यहाँ पर पोजीशन बनाया था, मार्केट इतना 5,000 पॉइंट मूव कर दिया तो भी उसमें लॉस नहीं हुआ। दैट्स पावर ऑफ ऑप्शन हेजिंग। भले ही 5,000 पॉइंट ऊपर जाता तो भी लॉस नहीं, 5,000 पॉइंट नीचे जाता तो भी लॉस नहीं, बिकॉज ऑफ अपन प्रीमियम डीके कैच कर लेते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट भी वापस रिवर्स कर जाएगा तो वहाँ अपन $1,000-2,000 की सॉरी $200-300 के आसपास का प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था। 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर चुके हैं। अभी मेरा जो प्लान है वो ध्यान से समझना। मेरा प्लान क्या है कि मैं ट्रेल कैसे करूँगा इसको। अब ऐसा नहीं है कि अब मैं वापस ब्रेक इवन पे आने दूंगा, ठीक है। अभी मेरा प्लान है कि जो पुराना स्विंग बन चुका है अपना, ठीक है, मार्केट अभी जो पुराने स्विंग बनाते जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मेरे लिए क्या हो गया है, ये जो स्विंग है, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्विंग है, ठीक है, अगर इससे नीचे आता है तो मैं $600 ही प्रॉफिट मिले मुझे चाहिए। 800 पूरा, 900 पूरा नहीं लेना, 800 से 1600 भी हो सकता है जंप करेगा तो। नहीं, यहाँ पे $600 का प्रॉफिट है, वो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये सिंपल तरीके से इस तरीके से ट्रेल है और ये स्टिक रूल है। इससे नीचे कोई भी होप नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं मेरे $800 के प्रॉफिट को वापस से माइनस में $150-200 बदल लूँ, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका एक बार अच्छे प्रॉफिट में आ गया तो उस ट्रेड को होल्ड करें, और होल्ड करने से ही पैसा बनेगा। डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जितने कम ट्रेड करेंगे, मैं तो ये कहूँगा आपको, जितने कम ट्रेड करेंगे उतना आप प्रॉफिट कैप्चर करेंगे, जितने कम, ठीक है, जितने कम। क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स करो और कम से कम ट्रेड करो, जितने कम करोगे उतना पैसा बनेगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा वीडियो था एंड सारी चीज़ें वही फॉलो किए हैं जो अपन स्टडी करते हैं, और वही चीज़ें सेम हमेशा फॉलो करते रहेंगे। हो सकता है आप
इन सब चीज़ों के अलावा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक मेरी तरफ से छोटी सी बात कहूँगा, आप ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे। ट्रेड करूँ कि नहीं करूँ, मार्केट सप्लाई से रिवर्स होगा कि ब्रेकआउट करेगा, ज़्यादा सीख लेंगे आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, 3-4 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप ट्रेडिंग सीखने से, कैंडल चार्ट सीखने से पहले ये प्लान करो कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करता है, ठीक है, जैसे अपने क्लासेस में स्टडी किया है, क्योंकि मैथमेटिकल ट्रेडिंग होती है। तो फिर आप पता करो कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, एक रियल में ट्रेडिंग में कितना रिस्क इंट्राडे या स्विंग ट्रेड में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को स्टडी करो, देन आप कैंडल चार्ट, सप्लाई डिमांड जो अपन स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग में क्लासेस में जो पैटर्न होता है उसी तरीके से, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग नॉट अबाउट स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग ऑल अबाउट मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट होती है। फिर ऑप्शन में ट्रेड करो चाहे फ्यूचर में ट्रेड करो, ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इन पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या स्टेप्स आप ट्रेडिंग में आपको फॉलो करने चाहिए। अगर वो स्टेप्स को आप फॉलो कर लेंगे तो आप एक डेफिनेटली अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा कैरियर है और बहुत ही, ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट उतना हार्ड है जितना कि सुबह रोज़ 5 बजे उठना है डिसिप्लिन से। वो कितना हार्ड होता है अब आप खुद अप्लाई करके देख लो, बस उतना ही हार्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। सरप्राइज़ लेके आता हूँ मैं नेक्स्ट मंथ, बहुत तगड़ा सरप्राइज़ लेके आता हूँ, कैपिटल का एंड कुछ और भी। स्टे ट्यून। थैंक यू।